बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास ना अपनी जमीन थी न घर। दिन भर दूसरों के लिए मेहनत करता, ईंट पत्थर उठाता, सड़कें बनाता और जो कुछ कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता। रामू के घर में उसकी पत्नी गौरी और 2 छोटे बच्चे थे। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नल से पानी भरता, बच्चों को थोड़ा सा दूध देता और फिर काम पर निकल जाता। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रामू का छोटा बेटा चंदू बुखार से जल रहा था। डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। फिर भी रामू ने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और काम पर चल पड़ा। रास्ते में उसने खुद से कहा, अगर आज काम नहीं करूंगा तो दवा भी नहीं खरीद पाऊंगा। वो निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां सूरज की तपिश इतनी थी कि जमीन पर पैर टिकाना मुश्किल था। लेकिन रामू काम करता गया। उसके हाथों में छाले पड़ गए, कपड़े पसीने से भीग गए, पर उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मेरे बच्चे को दवा चाहिए। शाम तक काम खत्म हुआ। ठेकेदार ने मजदूरी दी, बस 100 रुपए, पर रामू के चेहरे पर संतोष था। वो तेज कदमों से दवा की दुकान पहुंचा, दवा ली और घर लौटा। जब उसने अपने बेटे के माथे पर ठंडी पट्टी रखी तो गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, रामू, तुम रोज इतने थक जाते हो फिर भी मुस्कुराते हो, कैसे? वो मुस्कुराकर बोला, थकान शरीर की होती है, हिम्मत दिल की। जब तक दिल में उम्मीद है, गरीबी हमें नहीं तोड़ सकती। रात हुई। झोपड़ी के बाहर चांद चमक रहा था। बच्चे की तबीयत थोड़ी सुधर गई थी। रामू ने आसमान की ओर देखा और बोला, प्रभु, तूने मुझे दौलत नहीं दी पर मेहनत का हौसला दिया, यही सबसे बड़ी पूंजी है। दिन बीतते गए। रामू मेहनत करता गया। कुछ महीनों में उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। एक दिन उसने कस्बे में एक पुराना ठेला खरीदा और सब्जियां बेचने लगा। अब वो किसी का मजदूर नहीं रहा, खुद का मालिक बन गया था। हर सुबह वो गर्व से कहता, अब मैं अपने हाथों से अपनी किस्मत बना रहा हूं। धीरे धीरे उसका ठेला चल निकला। लोग कहते, रामू की सब्जियां ताजी होती हैं, दिल साफ है, और सच में उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबका प्रिय बना दिया। कुछ साल बाद वही गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ छोटे से पक्के घर में रहने लगा। रामू हमेशा अपने बच्चों को कहता, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत छोड़ देना शर्म की बात है। कहानी की सीख, मेहनत और हिम्मत से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। जो इंसान हालात से लड़ता है वो अपनी किस्मत खुद लिखता है।